हेलो। आज हम लोग नया टॉपिक जो लेके आए उसका नाम है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स। ये एक्चुअल में टाइप्स ऑफ मार्केट के नीचे आता है। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब कोई भी फर्म जो इस मार्केट में है वो मार्केट में आ सकता है, उसके मन के हिसाब से वो आ सकता है और जब मन करे वो इसे छोड़ के मार्केट से बाहर जा सकता है। अब ये अंदर आने का इसका एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि प्रॉफिट। अगर उसे पता चला कि इस मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट है तो कोई भी फर्म इसमें आसानी से एंटर कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे नहीं काम करना है तो वो ये मार्केट छोड़ के बाहर भी जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है परफेक्ट कंपटीशन की। यहाँ पे ढेर सारे सेलर्स रहते हैं। ये सेलर्स अपनी वस्तुएं जो है वो मार्केट में बेचते रहते हैं, और यहाँ पे इतने सारे सेलर्स हैं कि ये सारे जो सेलर्स हैं उनमें एक सेलर ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है प्राइस को। इसका मतलब क्या हो गया कि इतने सारे सेलर्स है कि एक की मनमानी इसमें नहीं चलती है प्राइस से रिलेशन में। तो वो जो भी प्राइस होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व तय किया जाएगा। इकलौता सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत नहीं रखता है। वैसे ही जैसे एक अकेला बायर मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इकलौता जो भी डिमांड करेगा बायर वो इतना छोटा होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है टोटल डिमांड के, कि उसका असर टोटल डिमांड पे बिल्कुल भी नहीं होता है, प्राइस पे नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे ये तय किया जाता है, ये सोचा जाता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अफेक्ट नहीं करेगी। वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो कैसे? अगर मार्केट के पास कोई तो भी फर्म है तो उसको क्या हो जाएगा, तुरंत वो मार्केट पहुंच सकता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है तो वो प्राइस कम चार्ज करेगा। वही अगर बेचारा कोई दूर से आ रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और वो प्राइस अलग लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। तो यहाँ पे प्राइस में फ़र्क आ सकता है। क्लियर? लेकिन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो वेरी नहीं कर सकती। इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है विच इज़ सिंगल प्राइस। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलर्स और इतने ज़्यादा बायर्स होते हुए भी प्राइस जो है वो एक ही रहेगी। और प्राइस कैसे तय की जाएगी? तो प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अभी हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ है डिमांड कर्व कैसे होता है, सप्लाई कर्व कैसे होता है। तो ये जो कर्व जो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है इसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं, और ये जो नीचे की ओर जा रहा है उसे डिमांड कर्व कहते हैं। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो जाएगा वो प्राइस डिटरमिन करता है विच इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। हम ज़्यादा डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो सिंगल प्राइस होती है। ना तो सेलर्स इतनी ताकत रखते हैं कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, चेंज कर सकते हैं, ना तो बायर्स अपनी डिमांड से वो प्राइस को ऊपर नीचे सरका सकते हैं। यहाँ पे एक ही सिंगल प्राइस होती है। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसा इसका मतलब it should be of the same quality, same taste, same color। तो इसमें या फिर आप चाहिए तो लिख सकते हैं सेम फ्रेग्रेंस, सेम साइज, शेप। ये कहीं पे भी प्रोडक्ट एक दूसरे से वेरी नहीं करते, एकदम कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी होती है वस्तु की। उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं विच आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। तो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, इसके फीचर्स बताएंगे। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है जो
एक जैसे सारी वस्तुएं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे जो सेलर है और जो कंज्यूमर है उन दोनों को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट। उनको पूरी जानकारी है मार्केट की, उन्हें पता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी है। इससे क्या हो जाएगा कि सेलर जो है वो बायर को चीट नहीं कर सकता है, कुछ भी कीमत लगा के उसको चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि बायर को पता है कितनी कीमत है, बाज़ार में उसकी कीमत क्या चल रही है, ये बायर को पता है। तो सेलर अगर जानबूझ के कुछ भी ज़्यादा कीमत लगा देता है तो बायर उसको अपोज कर सकता है, और बायर इसको सेलर को कीमत कम करने पे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर को पता है कि यही कीमत है। तो इस तरीके से दोनों को पता है मार्केट की कंडीशंस, मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस, हर चीज़ के बारे में दोनों को भी पता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको तो पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बोलो तो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो परफेक्टली मोबाइल है। मोबाइल का मतलब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, एक काम से दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं इट कैन हैव ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और जोग्राफिकल मोबिलिटी। जोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। बिल्कुल बेशक, एक लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पैसा जो है कैपिटल, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसी तरह लैंड को भी हम लोग ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी दे सकते हैं। लैंड को कैसे देंगे, तो अगर एक ज़मीन का टुकड़ा जो है उसके ऊपर हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसकी मोबिलिटी कैसे हो जाएगी कि हम उसके ऊपर खेती बाड़ी न करते हुए उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दें। ये हो गई उसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज करना। हो सकता है जगह चेंज कर ले, जिसे जोग्राफिकल मोबिलिटी कहते हैं। हो सकता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो, जैसे लेबर जो है वो दूसरा काम कर लेता है, उसे आप कह सकते हो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। या जैसे लैंड को हमने एग्रीकल्चर से कन्वर्ट करके उसको हमने कमर्शियल पर्पज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब जिस तरीके से चेंज करती है उसे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस करना। गवर्नमेंट जो है वो इस परफेक्ट कंपटीशन में ज़रा भी इंटरवेन नहीं करती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। जो कुछ करना है वो जो बायर्स है और सेलर्स है वही करते हैं। जिस केस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं लेसेस फेयर। इसका मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके, गवर्नमेंट किस किस केस में इंटरवेंशन नहीं करेगा, प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, इसमें गवर्नमेंट बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये 8 पॉइंट जो है ये फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के हैं। एज हम लोग हमेशा बताते हैं आपको कोडिंग, इसकी कोडिंग क्या है, तो फ्लैश पी स्क्वायर नो। इसका मतलब क्या हो गया, वापस देख लेते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सिंगल प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये बना देता है फ्लैश। उसके बाद पी स्क्वायर क्यों बोला गया है, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो फ्लैश P square stands for perfect knowledge of market and perfect mobility of factors of production, or no government intervention. All the best for your studies. Keep viewing. Bye.